लेकिन अगर रूट्स प्यारे प्यारे नहीं आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ फोड़ेंगे और फिर सवाल फोड़ेंगे। पहला जो केस हम लोग देख रहे हैं दोस्त, टाइप 1 इसको कह रहे हैं ना। अब बोले सर फिक्स करने के लिए तो हमारे यहाँ फेविकॉल भी आता है। हाँ, लेकिन आज तो उसको यूज नहीं करें, है ना, उसको बचा के रखें, शायद भविष्य में काम आएगा एग्जामिनेशन वाले दिन, अगर आज नहीं सीखेंगे तो। बोथ रूट्स बोलने से बोथ रूट्स हो नहीं जाता। देखो इतना बेसिक और इतना डेप्थ में कोई नहीं सिखाएगा, है ना। बाकी सिखाने वाले बस क्या सिखाते हैं कि भाई वो 3 कंडीशन है याद कर लो, लेकिन मैथ्स रटने से नहीं आती है ना, मैथ्स रटने से नहीं आती। मैथ्स अगर रटने से आती तो सभी पास हो चुके होते अब तक। एफडी नेगेटिव कर दिया, इसका मतलब सिंपल सा है। सोचो, आज बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार चीज के बारे में, एंड दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। किसके बारे में बात करने वाले दोस्तों, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट्स इज अ वेरी 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 नाइस टॉपिक, है ना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। लोकेशन ऑफ रूट्स आज देखेंगे, एकदम बिल्कुल तसल्ली से देखेंगे, मस्त तरीके से देखेंगे। आज हम लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लोकेशन ऑफ रूट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग भी है ना। इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग और है। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या करते हैं सर, तो शुरू कर लेते हैं, है ना, शुरू कर लेते हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। लोकेशन ऑफ रूट्स में हम क्या करते हैं, तो बच्चों लोकेशन ऑफ रूट्स में जैसे हम एक सवाल को लेते हैं पहले और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक सवाल को लेते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि देयर इज एन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन आपकी, x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। दिस इज एन इक्वेशन, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि फाइंड m सच दैट बोथ रूट्स आर greater than 3। फाइंड m सच दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास जो सवाल है वो सवाल क्या है कि m की वैल्यूज बताइए जिसके लिए इसके दोनों रूट 3 से बड़े हों। तो देखिए है तो क्वाड्रेटिक दोस्त, है ना, है तो क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक में कहता है कोई कि दोनों रूट 3 से बड़े हैं, तो जो सबसे नॉर्मल सेंस लगता है वो तो यही लगता है यार कि नॉर्मल सेंस के हिसाब से कि दोनों रूट्स निकाल लेता हूं और दोनों को 3 से बड़े कर देता हूं। नॉर्मल सेंस तो यही कहता है कि भाई दोनों रूट्स निकालते हैं और 3 से बड़े कर देते हैं। तो चलिए दोनों के रूट्स निकालने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। तो जब हम इसके रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट x इक्वल टू 2m एंड प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, है ना, अपॉन क्या है 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2m प्लस माइनस रूट अंडर 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर और प्लस 4। तो आप देख सकते हो कि जो 4m स्क्वायर है बच्चों वो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, एंड होल अपॉन 2। तो मुझे लग रहा है कि द रूट्स आर गोइंग टू बी m प्लस माइनस 1। प्रिटी प्लेजेंट रूट्स, है ना, काफी प्यारे प्यारे रूट्स आ गए। रूट्स आ गए क्या है आपके, एक तो रूट आ गया m प्लस 1 और दूसरा रूट आ गया m माइनस 1। और बोल रहा है कि m की वैल्यूज बतलाओ जिसके लिए दोनों रूट्स अपने किससे बड़े हो बच्चों, 3 से बड़े हो। तो वन ऑफ द थिंकिंग कैन बी की अच्छा चलो सर m प्लस 1 को एक बार 3 से बड़ा कर देते हैं और m माइनस 1 भी 3 से बड़ा कर देते हैं। तो हमें ऐसा m चाहिए जिसके लिए दोनों ही रूट 3 से बड़े हो। तो ये कहता है कि मैं 3 से बड़ा कब हूंगा, जब m की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई। ये क्या कहता है कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से बड़ी। तो आप ऐसा सोचो, है ना, सही है। तो ऐसा सोचो कि अगर कोई कहता है कि भाई ये वाला रूट 2 से बड़ा, सॉरी 3 से बड़ा हो, उसके लिए m 2 से बड़ा चाहिए और उसके लिए 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो दोनों ही की बात माननी पड़ेगी। अब बोलोगे दोनों की बात माननी पड़ेगी, क्या मतलब है, मतलब ये भी 3 से बड़ा होना चाहिए, ये भी 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये भी 3 से बड़ा, ये भी 3 से बड़ा, मतलब m 2 से भी बड़ा होना चाहिए, m 4 से भी बड़ा होना चाहिए। तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के हिसाब से मेरा आंसर क्या आएगा, m इज ग्रेटर देन 4। आपको बोले सर इंटरसेक्शन कैसे लिया, तो लास्ट क्लास में भी बेटा सिखा रहा था, है ना। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तब तो सीखते जाओगे, और नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो सॉल्यूशन की अच्छा बढ़िया निकाल रहे सर सॉल्यूशन, तो फिर तो दिक्कत आएगी, है ना। और उसी चीज को बार बार उसी को चीज को अभ्यास करना है। तो बोला कि एक 2 से बड़ा एक 4 से बड़ा, तो वो वाला रीजन ढूंढो जिसमें दोनों ही लाइंस है। तो दोनों ही लाइंस है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से बड़ी।
हम चाहते तो दोनों को 3 से बड़ा करना जरूरी नहीं था। हम चाहते तो दोनों को 3 से बड़ा करना जरूरी नहीं था। जैसे मेरे पास एक कॉमन सेंस भी है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि जैसे 2 रूट है और दोनों को बोल रहा है 3 से बड़े करने के लिए, तो मुझे एक रूट बड़ा दिख रहा है, एक रूट छोटा दिख रहा है। बहुत ऑब्वियस है कि m+1 वाला रूट बड़ा रूट है, ये बड़ा रूट है ना। और कोई बोले m-1, ये छोटा रूट है। आप देख सकते हो कि m+1 इज ग्रेटर देन m-1, है ना। तो अगर बोलता है कोई कि दोनों रूट, अगर कोई बोलता है कि दोनों रूट मेरे को सर 3 से बड़े चाहिए, है ना, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर छोटा वाला रूट 3 से बड़ा हो गया तो बड़ा रूट तो ऑफकोर्स 3 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है। अब मैं बोलूं कि बड़ा रूट भी 3 से बड़ा हो और छोटा रूट भी 3 से बड़ा हो, फिर इंटरसेक्शन लो। या फिर मैं ऐसे सोचूं कि भाई छोटे रूट को अगर 3 से बड़ा कर दिया तो अब दूसरा रूट बड़ा है, तो जब छोटा रूट 3 से बड़ा हो गया तो बड़ा तो ऑफकोर्स 3 से बड़ा है, क्योंकि वो तो पहले वाले से ही बड़ा हो गया। तो यानी हम चाहते तो सिर्फ छोटे वाले रूट को 3 से बड़ा करके वही आंसर पे रीच कर सकते थे। यानी हमारे पास यहां बहुत सिंपल तरीका था कि हम बस उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके भी आंसर ला सकते थे, अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली डेप्थ में सोचना सीख लें तो, है ना। तो छोटा रूट अगर 3 से बड़ा हो गया तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो बड़ा रूट होगा वो भी 3 से बड़ा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज वेरी ऑब्वियस। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। बढ़िया है, अच्छी बात है यार कि हमने एक बढ़िया सवाल सॉल्व कर लिया कि भाई दोनों रूट्स 3 से बड़े, उसके लिए m चाहिए। अब एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, सब कुछ सेम रहने देते हैं, इक्वेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं ना। इक्वेशन जैसे मैंने लिख दिया, मान लो सपोज कर लो कि mx² माइनस m+1 इंटू एक्स और प्लस m² इक्वल टू 0। ओके, मैंने एक ऐसी इक्वेशन बना ली दोस्त, है ना, एक ऐसी इक्वेशन बना ली। और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि फाइंड m, फिर से वही सेम सवाल है, फाइंड m सच दैट, ये सच दैट है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3। अब ये मैंने ये फिर से सवाल पूछा कि m की वैल्यू बतलाओ जिसके लिए दोनों, देखो सवाल में कोई चेंज नहीं है, सवाल अभी भी वही है कि m की वैल्यू बतलानी है। पिछले में भी वही था कि m की वैल्यू बतलानी है कि दोनों रूट 3 से बड़े हों, और अभी भी वही है, बट इक्वेशन चेंज है। अब इक्वेशन चेंज है तो बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ता है सर, हम सेम स्टाइल अपना लेते हैं। चलिए सेम स्टाइल अपना के देखते हैं, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करके देखते हैं। चलने की सेम स्टाइल के हिसाब से चलेंगे तो भाई m+1 प्लस माइनस रूट ओवर m+1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac के हिसाब से 4m² इंटू m, है ना, और अपॉन 2m। अब यहां पे क्या बन रहा है भाई, m+1 प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, यहां m² प्लस 2m+1। ओ भाई साहब, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर जहर बन गया भाई, है ना, जहर बन गया। अगर इसने डसा तो हम साफ देखो, m² प्लस 2m+1 और माइनस क्या बन रहा है 4m³। तो मैंने कहा कि भाई साहब जहर बन गया ये तो। अब अगर मैं बोलूंगा कि इसके दोनों रूट 3 से बड़े करने हैं, पहला रूट, आप समझ रहे हो कितना बवाल होने वाला है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो चलिए थोड़ा सा हम आपको हेल्प करने की कोशिश कर लेते हैं। एक बार प्लस वाला लो आप, है ना, m² प्लस 2m+1 माइनस 4m³। अभी मुझे पता नहीं कि m पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, मुझे तो m का कुछ आइडिया ही नहीं है। अब मैं ग्रेटर देन 3 करूंगा। अच्छा आप सोचो, आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सर, तो मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो m का आइडिया ही नहीं है। ऐसे ही दूसरा वाला भी आएगा, सेम थिंग, है ना, सेम थिंग, माइनस दिस बवाल, अपॉन 2m ग्रेटर देन 3। चलो कोई बोले कि सर ये बड़ा है ये छोटा है, अब पता नहीं कैसे पता करेगा, वो भी मुझे नहीं पता, है ना। नहीं चलो आपने बोला कोई किसी ने कि यार एक ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई वैसे तो दोनों सॉल्व करना चाहिए, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है m पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरी बात हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इसको जब ले आएंगे तो ये जो स्क्वायर रूट कैसे हिलेगा, जबकि पिछले केस में ये काम बड़ा आसान था। आप बोलोगे सर क्यों आसान था, कि इसके रूट बड़े प्यारे से आ गए थे, नन्हे नन्हे से, इनोसेंट से, है ना, प्यारे प्यारे से, है ना, स्वीट स्वीट से रूट्स आ गए थे। बट यहां जो है करेला, और वो भी नीम चढ़ा टाइप का आ रहा है ना,
तो इस तरह के रूट्स को सॉल्व करने में ना हालत खराब हो जाएगी, है ना, और इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी। तो मेरा क्या कहना है यहां पे कि देखो बच्चों, जहां रूट्स इजीली निकल रहे हो, है ना, फिर से एक बार बोलते हैं, जहां रूट्स इजीली और प्लीजेंट निकल रहे हो तो आप रूट्स निकाल लो। फिर से आई एम गिविंग यू टू ऑल्टरनेटिव्स टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। whenever you are being asked कि both the roots are greater than 2 or greater than 3 or something like less than 2, 2 must be lying between the number, ऐसे कुछ भी आता है आपके पास कंडीशन, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूं कि आई एम गिविंग यू टू वेज टू सॉल्व इट, है ना। वन ऑफ द वे विल बी डेफिनेटली फाइंड द रूट्स and solve the question. But find the roots and solve the question is applicable or is good or is elegant only when the roots are very pleasant or sweet in nature. मतलब रूट्स जब बहुत प्यारे प्यारे आ जाएं तब तो आप रूट्स निकाल के सॉल्व कर लीजिए, जैसा पहला केस देखा। लेकिन अगर रूट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, स्क्वायर रूट में आ रहा है, नीचे आ रहा है, कुछ बवाल आ रहा है, समझ में आ रही मेरी बात, तो फिर मैं क्या कहूंगा कि फिर तो इस मेथड से अगर आप गुजरे तो गुजरने की पूरी पूरी संभावना है ना। अगर आप इस मेथड से गुजरे तो फिर गुजरने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप बोलोगे सर क्या यूज करें फिर, तो फिर हम एक बहुत ही एलिगेंट तरीके की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज लोकेशन ऑफ रूट्स थ्रू ग्राफ्स। लोकेशन ऑफ रूट्स थ्रू ग्राफ्स, जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था जिसमें बताया कि रूट्स इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी के बाद चमकता कैसे था कि b² - 4ac <= 0, और फिर मैंने आपको दो एक्सप्रेशन दिए थे जिसके साइन पता करने थे और आपकी हालत खराब हो गई थी अगर हम उस वाले अप्रोच से जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ग्राफिकल गए तो इट वाज वेरी वेरी अ नाइस सॉल्यूशन, एलिगेंट सॉल्यूशन। सिमिलरली आई एम स्टेटिंग हियर कि अगर हमारे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें m की वैल्यू पूछ रहा है ना, कोएफिशिएंट में कहीं m है, k भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी अगर वैल्यू पूछ रहा है और बोलता है कि भाई इसकी वैल्यू बतलाओ सच दैट किसके रूट पे ये कंडीशन है, ये लोकेशन है, तो हम लोग बोले कि अगर रूट्स प्यारे प्यारे से आ रहे हैं तो क्या करने वाले हैं कि हम रूट्स पहले फोड़ेंगे और फिर सवाल फोड़ेंगे। लेकिन अगर रूट्स प्यारे प्यारे नहीं आ रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ फोड़ेंगे और फिर सवाल फोड़ेंगे। ग्रेट, तो हम इस चीज पे अभी आगे नहीं जाते हैं और हम दूसरे वाली चीज के बारे में बात करते हैं। तो लिखा भी हुआ इंग्लिश में कि दिस आर्टिकल्स डील विद एन एलिगेंट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स on quadratic equation when the roots are located specified on number line with variety of constants। चलिए देखते हैं, है ना। पहला जो केस हम लोग देख रहे हैं दोस्त, टाइप 1 इसको कह रहे हैं ना, टाइप 1 कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसमें कि when both roots of the quadratic equation are greater than a specified number say d, मतलब अगर दोनों के दोनों रूट किसी स्पेसिफाइड नंबर d से अगर बड़े हैं, है ना, दोनों के दोनों रूट्स स्पेसिफाइड नंबर d से बड़े हैं तो कैसे हमें आगे बढ़ना है ना। तो मैं भी कंडीशन बतलाऊंगा, है ना, यू नीड टू वेट। पहले समझते हैं चीजों को कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक तो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक क्या है बच्चों हमारे पास, अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक है बच्चों fx = ax² + bx + c, और इसकी जो कोरोस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसको हम लोगों ने लिख दिया दोस्त ax² + bx + c = 0, है ना। पीछे आपने देखा होगा कि a पॉजिटिव लिखा हुआ है, बट अभी हम ठीक है, अभी हम a पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, बट आई विल टेक द केस ऑफ a नेगेटिव एज वेल, है ना, दोनों ही केस पे बात करेंगे। तो हमने बोला कि चलो साहब अभी a पॉजिटिव पे बात कर लेते हैं। a पॉजिटिव पे आप सोचिए थोड़ा सा, है ना, इसके ग्राफ्स कैसे बने कि सच दैट बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन द नंबर d। वैसे देखो ये ग्राफ बनाया हुआ है, बट मैं इसको डायरेक्टली नहीं सोचता हूं, मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि मान लीजिए कि बोल रहा है कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफाइड नंबर से d। जैसे अभी हमने देखा था ना कि दोनों रूट्स को बोला कि 3 से बड़े हों, तो शायद d 3 हो गया, क्योंकि अभी हम चाह रहे थे कंडीशन कि दोनों रूट्स 3 से बड़े हों, और अभी हमारे को एक इन जनरल नंबर क्या दे रहा है, d, कि बोल रहा है दोनों के दोनों रूट्स किससे बड़े हो बच्चों, d से बड़े हो। तो मैंने क्या कहा कि d नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। Am I right when I say this? When I say this कि d must be somewhere on the number line, क्योंकि d is a real number, तो d must be somewhere on the number line। अब बोल रहा है दोनों रूट्स क्वाड्रेटिक के d से बड़े, यानी अगर a पॉजिटिव है तो पहली चीज ग्राफ ऊपर की साइड खुलने वाला है। a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की साइड खुलने वाला है, दोनों रूट्स इससे बड़े हों, मतलब जो x एक्सिस को काटेगा
वो दोनों के दोनों वैल्यूज हम लोग बोल रहे हैं क्या कि डी से बड़े हो। तो यानी आप देख सकते हो ना कि रूट्स अगर ऐसे काटेगा, अगर ये अल्फा बीटा है मान लो, तो दोनों रूट्स डी से बड़े होंगे। या फिर ये भी केस दोनों रूट का ही है। कोई बोले अरे सर एक ही तो रूट आ रहा है, नहीं मैंने पहले बतलाया है ये एक रूट का केस नहीं है बच्चों, इसमें भी दो रूट आते हैं, लेकिन रूट्स कैसे आते हैं, रिपीटेड। तो यानी अभी मुझे ऐसा नहीं बोला है कि रिपीटेड रूट है या डिफरेंट रूट्स, ऐसा कुछ नहीं बोला, बोला बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन डी। मतलब हमारे पास केस कैसा बन सकता है कि दोनों रूट डी से बड़े, तो मतलब ऐसा काटे या फिर ऐसा काटे। कोई बोले सर ए नेगेटिव है मान लीजिए सर, है ना, ए नेगेटिव है, ओके सर। अगर ए नेगेटिव है तो कैसा बनेगा सर, तो ए नेगेटिव में मतलब नीचे की साइड खुलेगा तो ऐसा या ऐसा बन सकता है। यहां पे जो प्लॉटेड है, आई थिंक यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड, यहां पे जो प्लॉटेड है यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये ए पॉजिटिव के लिए दिया हुआ है और दोनों के दोनों रूट डी से बड़े हैं। कोई बोले सर वाई एक्सेस आपने नहीं बनाया, तो बेटा वाई एक्सेस से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि डी कहीं भी हो मुझे थोड़ी पता है कि डी पॉजिटिव है या डी नेगेटिव है। डी कैन बी एनीथिंग, डी कैन बी एनीथिंग। समझ लो बात को, तो डी कैन बी एनीथिंग। तो हम लोग बोले डी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आई डोंट नो डी, तो एक्चुअली ये जो वाई एक्सेस है ना, इसका कोई औचित्य है नहीं बच्चों, है ना, वाई एक्सेस का कोई औचित्य नहीं। तो अब बोलोगे सर ग्राफिकली क्या करना होगा, तो पहली चीज तो यही है कि ग्राफिकली पहले हमें ये सोचना होना चाहिए कि भाई जो हमारा कंडीशन है, हमारा जो कंस्ट्रेंट है, हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है, उसके हिसाब से जितने पॉसिबल ग्राफ्स है पहले वो बनाइए। हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है उसके हिसाब से जितने पॉसिबल ग्राफ्स हैं वो सारे बनाइए और फिर उनको फिक्स कीजिए बाई मैथमेटिकल कंडीशन। फिर से कहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से कहूंगा। इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा हूं कि अगर हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है तो जो भी कंस्ट्रेंट है, जैसे यहां पे फॉर द टाइमिंग कंस्ट्रेंट क्या है कि दोनों रूट डी से बड़े चाहिए, तो दिस इज द कंस्ट्रेंट। इसको फॉलो करने वाले जितने ग्राफ्स पॉसिबल हैं सब बनाने पड़ेंगे और फिर उन ग्राफ्स को मैथमेटिकली विद कंडीशन फिक्स करेंगे। अब बोले सर फिक्स करने के लिए तो हमारे यहां फेविकॉल भी आता है, हाँ लेकिन आज तो उसको यूज नहीं करें, है ना, उसको बचा के रखें, शायद भविष्य में काम आएगा एग्जामिनेशन वाले दिन, अगर आज नहीं सीखेंगे तो। तो हमने बोला क्या कि उसको फिक्स करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, और ऐसे ग्राफिकली जब भी करना होगा ना बेटा तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो देखो इसके अलावा और कोई पॉसिबल ग्राफ है, कोई बोले सर हाँ 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 है सर ऐसा वाला ग्राफ, तो भाई मेरे ऐसा वाला ग्राफ कोई नया ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ और ये ग्राफ एक जैसा ही है। अगर आपने इस ग्राफ के लिए कंडीशन फिक्स कर दिया दोस्त, तो इस ग्राफ के लिए भी कंडीशन फिक्स कर दिया, नहीं तो तुम क्या बोलोगे कि सर यहां टच कर रहा हो, यहां टच कर रहा हो, यहां टच, तो आप सारे केस थोड़ी लोगे भाई। ये सारे क्लास ये सारे केस इससे आपके कवर हो जाएंगे, ये सारे केस इससे आपके क्या हो जाएंगे, कवर। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो एक बार यस लिखिए। अब मैं इसके मैथमेटिकल कंडीशन पे जाऊंगा, दोस्त, है ना। अच्छा अब यहां पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, लोगों को लगता है कि बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर ग्रेटर देन स्पेसिफाइड नंबर दिस, तो बोल दिया सर बोथ रूट से तो बात खत्म होगी, नहीं। बोथ रूट्स बोलने से बोथ रूट्स हो नहीं जाता। जैसे आप समझना, जैसे भी हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जैसे इसमें m इन्वॉल्व है, हालांकि ये बहुत गंदा बन गया, मैंने इतना इंटेंशनली नहीं सोचा था, लेकिन आप देखो ना क्वाड्रेटिक के अंदर की क्वांटिटी के बारे में ऐसा थोड़ी आप श्योर हो कि ये दोनों ये पॉजिटिव ही होगा, है ना। वी आर नॉट श्योर ना कि मतलब इसके अंदर की जो क्वांटिटी होगी दोस्त वो हमेशा पॉजिटिव होगी। आर यू श्योर? नहीं, क्योंकि तो एम पे डिपेंड कर रहा है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो अगर कोई कहता है कि फाइंड एम सच दैट बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3, तो भाई सब कुछ एम का खेल है। अभी मुझे नहीं पता कि इसके दोनों रूट्स रियल हैं या नहीं, यानी कि ये मुझे करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अच्छा दोनों रूट रियल तो दिया ही हुआ है ना सर, आप कंडीशन क्यों लगाओगे डिस्क्रिमिनेंट का। मैं कह रहा हूं कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन लगेगा। क्यों लगेगा डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन? क्योंकि m के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट इज डिपेंडेंट ऑन m। तो यानी कि हमें डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी। यानी हम लोग बोल रहे हैं जो सबसे पहला कंडीशन यहां पे आएगा, द फर्स्ट कंडीशन विच आई मस्ट राइट, कि सिंस दोनों रूट रियल हैं तो यानी वो कंडीशन लगाना पड़ेगा कि ताकि दोनों रूट रियल आए, मतलब d हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बोलोगे इक्वल टू 0 भी होगा, यस, टच करने वाला केस भी तो है बॉस। तो d हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट क्या होगा सर? दूसरा कंडीशन, ये सब मैं a पॉजिटिव में लिख रहा हूं ना,
दूसरा कंडीशन क्या होगा, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, जैसे -b/2a होगा ना वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो बच्चों आप सोचो -b/2a जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है यहां पे है ना, जैसे यहां पे होगा ना, जैसे -b/2a, तो ये -b/2a होगा। तो ये जो -b/2a है और d है उसमें -b/2a बड़ा है, जैसे इसका -b/2a यहां है तो -b/2a भी d से क्या होगा, बड़ा। यानी सेकंड कंडीशन क्या आएगा दोस्त, -b/2a हैज टू बी ग्रेटर देन d। ओके सर, क्या इन दोनों से काम हो जाएगा? नहीं, इसमें एक और तीसरा कंडीशन लगेगा। बोलो तीसरा कंडीशन क्या हुआ सर? तीसरा कंडीशन जैसे देख सकते हो, ये ग्राफ शायद ऐसे चलता जाएगा है ना, तो जो f ऑफ d होगा, d चाहो तो इधर थोड़ा सा हिला दो, नहीं तो दिखेगा नहीं, d पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए, और यहां पे भी देखोगे तो d पे वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जैसे यहां पे भी देखो d पे जो वैल्यू आएगी दोस्त ये पॉजिटिव आएगी। अब इसको भी खींच के ऊपर ले जाओ तो d पे वैल्यू कैसी दिखेगी, पॉजिटिव। यानी तीसरा कंडीशन होगा अंडर a पॉजिटिव इसकी f ऑफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर आपने a पॉजिटिव में ये तीन कंडीशन लगा दिए दोस्त, तो इसके दोनों रूट जो होंगे वो d से बड़े हो जाएंगे। लेट्स चेक इट, क्रॉस चेक। कि कोई बोलता है अच्छा सर d 0 से बड़ा नहीं लगाते हैं, पहले तो ये बताओ कि ये समझ में आए तीनों कंडीशन, कि -d पॉजिटिव कैसे हुआ, -b/2a d से बड़ा कैसे हुआ, fd पॉजिटिव कैसे हुआ। हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करते हैं सर? नए पन्ने पे करते हैं है ना, नए पन्ने पे करते हैं। जैसे मान लो d कहीं ना कहीं होगा, है ना, d कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे होगा। तीन नहीं समझ में आया, बिल्कुल समझेंगे। fd मान लीजिए पॉजिटिव है, fx ax² प्लस bx प्लस c है दोस्त। fd पॉजिटिव है मतलब क्या हुआ कि जो d की हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी, है ना। ये किस में बात कर रहे हैं हम सब, a पॉजिटिव में अभी कर रहे हैं, a नेगेटिव पे भी बात करेंगे, है ना। तो d पे हाइट पॉजिटिव होगी, यानी कि d पे ऐसा कुछ ऊपर की साइड होगा, समझना ध्यान से। तो अगर fd पॉजिटिव है तो हमारे पास ग्राफ कैसा बन सकता है, एक तो ऐसा ऊपर की साइड खुलने वाला, क्योंकि a पॉजिटिव लिया हुआ है ना, ऐसा ऐसा ले लिया, कलम बदल देते हैं, यहां पे देखना, ये fd है, fd की हाइट देख रही है पॉजिटिव है, fd की हाइट देखिए पॉजिटिव है ना, ये fd की हाइट है, ये पॉजिटिव है। तो एक केस ऐसा बन सकता है कि fd पॉजिटिव में ऐसा बन सकता है। कोई बोले सर और क्या बन सकता है, तो भाई एक ऐसा केस बन सकता है, और क्या बन सकता है सर, तो एक ऐसा भी केस बन सकता है ना। फिर ऐसे ही fd पॉजिटिव में ऐसा भी केस बन सकता है। आप भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि सर मैं ऐसा भी केस बना सकता हूं, अगर कोई केस छूट जाए मुझसे तो आप जरूर बताइए। fd पॉजिटिव में ऐसा बन सकता है, या फिर ऐसा भी बना सकते हो आपकी fd पॉजिटिव में कुछ ऐसा केस बन गया ना। आप समझना कि fd को पॉजिटिव रखते हुए जब मैं ग्राफ्स बना रहा हूं, है ना, fd का पॉजिटिव रखते हुए जब मैं ग्राफ्स बना रहा हूं तो मेरे पास इस तरह के ग्राफ आ सकते हैं कि एक्स एक्सिस को काटे ही नहीं, या एक्स एक्सिस को टच कर जाए, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटे, इधर भी और इधर भी। क्या fd को पॉजिटिव रखते हुए इससे कुछ अलग ग्राफ बना सकते हैं क्या? अगर कोई अलग ग्राफ बना सकते हो तो जरूर उसको लिख के बताइए कि आप कैसे और ग्राफ बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि fd को पॉजिटिव रखते हुए हम कोई और ग्राफ बना सकते हैं इन ग्राफ्स के अलावा, तो डेफिनेटली यू शुड मेंशन दिस इन चैट बॉक्स। और लगता है कि नहीं बना सकते तो आप एक चीज लिख सकते हैं कि यस आई अंडरस्टूड इट, कि इतने ही ग्राफ आएंगे। देखो इतना बेसिक और इतना डेप्थ में कोई नहीं सिखाएगा, है ना। बाकी सिखाने वाले बस क्या सिखाते हैं कि भाई वो 3 कंडीशन है याद कर लो, लेकिन मैथ्स रटने से नहीं आती है ना, मैथ्स रटने से नहीं आती। मैथ्स अगर रटने से आती तो सभी पास हो चुके होते अब तक। हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल अपने पास 6 ग्राफ्स आएंगे, है ना। ये टोटल हमारे पास क्या आएंगे, 6 ग्राफ्स आएंगे। अब इसमें मेरे को वही कहता है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी, तो पहली चीज अपन समझते हैं कि अगर fd ग्रेटर देन 0 है तो ये 6 ग्राफ्स पॉसिबल हैं। ठीक है भाई, a पॉजिटिव में fd पॉजिटिव है तो ये। अब जैसे ही मैंने दूसरा कंडीशन लगाया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या आपको ऐसा समझ में आया कि इसमें 2 ग्राफ उड़ गए मतलब हट गए। अब बोलोगे कौन से ग्राफ उड़ गए सर, तो ये वाला ग्राफ उड़ गया
क्योंकि ये डी पॉजिटिव को कंडीशन को ओबे नहीं करता और ये डी पॉजिटिव के कंडीशन को ओबे नहीं करता। तो जैसे ही डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने लगाया तो हमारे पास 1 2 3 4 बस एक ग्राफ बना। पहली चीज मैंने क्लियर कर दी कि ए पॉजिटिव और एफ डी पॉजिटिव में यही 6 चीजें पॉसिबल हैं, यही ग्राफ पॉसिबल है। दूसरी चीज, जैसे ही मैंने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया ये दोनों शूट उड़ गए, खत्म, साफ। अब तीसरा कंडीशन जैसे ही मैंने दोस्त लगाया, जैसे मैंने तीसरा कंडीशन लगाया कि भाई सर माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन स्मॉल डी कैपिटल डी में कंफ्यूज नहीं होना। तो अब मेरे को बताओ कि अब क्या उड़ा। यहां पे अगर मैं इन दोनों केसेस की बात करूं तो यहां माइनस बी बाई टू ए लेस देन डी है, यहां माइनस बी बाई टू ए दोस्त लेस देन डी है। तो अगर माइनस बी बाई टू ए लेस देन डी है तो ये भी उड़ गया और ये भी उड़ गया, तो बचा बस यही दोनों। यानी कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने ये कंडीशंस लगाए तो सिर्फ यही दोनों ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि मैंने पहली चीज आपको बताई कि एफ डी पॉजिटिव में सिर्फ ये ग्राफ पॉसिबल है। फर्दर हमने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो ये लाल वाले उड़ गए, फिर मैंने माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन डी किया, फिर ये उड़ गया, तो बचा यही दोनों। और हमको यही तो चाहिए था कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन डी। तो आप देखो बहुत क्लियरली मैंने आपको समझा दिया एकदम बिल्कुल बेसिक से और हर चीज को क्लियर करते हुए कि ये कंडीशंस अगर लग जाएंगे तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, ये कंडीशंस लग गए तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। और इसमें से कोई भी मिसिंग हो गया, कोई बोले कि अरे सर मैंने ये वाला मिस कर दिया, सर मैंने ये थर्ड वाला कंडीशन मिस कर दिया, तो आप फील करो बेटा आपने अगर सिर्फ ये कंडीशन ए पॉजिटिव में एफ डी पॉजिटिव और ये लगाया और ये कंडीशन मिस कर दिया तो आपने इधर के दोनों ग्राफ और इधर के दोनों ग्राफ सब सेलेक्ट कर लिए। कोई बोले अरे अरे सर मैंने ए पॉजिटिव एफ डी पॉजिटिव और ये लगाया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना भूल गया सर मैं। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना भूल गया तो आपने इस ग्राफ को कंसिडर कर लिया दोस्त, क्योंकि आपने माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन डी लगाया तो मतलब आपने सिर्फ इधर वाले ग्राफ लिए डी पॉजिटिव में, और आपने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना भूल गए तो यानी ये लाल वाला जो कट करा है मैंने ग्राफ, ये भी ग्राफ आपने अपने सॉल्यूशन में क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया। तो देखो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बतला दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो बोल सकते हो और नहीं तो लिख सकते हैं, समझ में आ गया। अब जो ए पॉजिटिव की बात है अब हम ए नेगेटिव में करते हैं। आइए ए नेगेटिव के लिए मेरे ख्याल से सब समझदार हो चुके होंगे। ए नेगेटिव में मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए नेगेटिव में पहला तो वो ही लगेगा, आप ये ग्राफ को रेफर कीजिए, इस ग्राफ को रेफर कीजिए कि कैपिटल डी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगेन। सेकेंड पॉइंट इज माइनस बी अपॉन टू ए हैज टू बी ग्रेटर देन डी, एंड थर्ड पॉइंट यहां चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ इंटू स्मॉल डी लेस देन 0, क्योंकि यहां पे देख सकते हो कि जो एफ इंटू स्मॉल डी मतलब ये वाला एफ ऑफ स्मॉल डी, ये वाली चीज आप यहां पे देख सकते हो कि ए नेगेटिव में कैसी है, नेगेटिव। देख लो एफ डी कैसा है, नेगेटिव। यानी ए पॉजिटिव में ये कंडीशन, ए नेगेटिव में ये कंडीशन। कोई बोले सर दोनों को क्लब कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज यस। सर कैसे, तो आंसर इज ग्रीन पेन से, है ना। तो लेकिन हमें 3 कंडीशन लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना, वो अब लिखने वाला हूं मैं, है ना, वो अब लिखने वाला हूं मैं। तो अपन पहला कंडीशन क्या देख सकते हैं, दोनों में जो कॉमन है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके सर, दूसरा कंडीशन क्या है साहब, दूसरा कंडीशन है सर माइनस बी बाई टू ए, है ना, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन डी। सर तीसरा कंडीशन क्या है, तो सर तीसरा कंडीशन अब सुनेंगे ध्यान से। तीसरे कंडीशन के लिए क्या है, इसको देखिए, ए पॉजिटिव तो एफ डी पॉजिटिव और ए नेगेटिव तो एफ डी नेगेटिव। मतलब दोनों ही केसेस को अगर क्लब करके मैं ऐसा लिख दूं कि ए इंटू एफ डी इज पॉजिटिव, तो बात तो बन गई ना भाई। अगर मैंने मान लो कि a इंटू एफ डी पॉजिटिव कहा, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कहा, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, जब दोनों पॉजिटिव हो, या बच्चों दोनों कैसे हो, नेगेटिव हो, है ना। तो यानी कि हम लोग बोले कि अगर a इंटू एफ डी पॉजिटिव लगाया तो या तो दोनों पॉजिटिव, यानी a पॉजिटिव एफ डी पॉजिटिव, तो ये आ गया, और दोनों नेगेटिव मतलब a नेगेटिव एफ डी नेगेटिव। मतलब हमें क्या कंडीशन यहां पे लगानी चाहिए, a टाइम्स एफ ऑफ डी ग्रेटर देन 0, और यहां पे हो जाता है तीनों ही कंडीशन ओबे, यहां पे हो जाता है तीनों ही कंडीशन ओबे। तो क्या आपको समझ में आ गया कि दोनों रूट्स डी से बड़े होने के लिए फाइनली सबको इंक्लूड करता हुआ ये कंडीशन होगा, इसमें ए पॉजिटिव ए नेगेटिव सब कुछ केस हमने कंसिडर कर लिया। इफ इट इज डन तो आप एक बार यस लिख दीजिएगा कि भाई सब समझ में आ गया, और कोई दिक्कत है तो आप डाउट में लिख दीजिए,
लेकिन उस डाउट को फिर पूछने के बाद एक्सप्लेन भी कीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक लाइन लिखने से मुझे नहीं समझ में आता क्या सोच रहे हैं आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये आपके लिए एक सवाल है, इसको सॉल्व करके दिखाइए। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर डी फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड द नंबर 3। एक्सीड द नंबर 3 टाइम्स एफ ऑफ डी अगर पॉजिटिव है ना, तो उसका मतलब होता है कि या तो अगर मतलब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएं कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। तो इसका सिंपल सा मतलब निकलता है कि अगर a टाइम्स एफ डी हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो उसमें दोनों ही चीजें आ गई, a पॉजिटिव एफ डी पॉजिटिव एज वेल एज a नेगेटिव एफ डी नेगेटिव, जो कि हमारे दो सेपरेट केसेस बन रहे थे अब तक कि भाई a पॉजिटिव पे एफ डी पॉजिटिव था, a नेगेटिव पे एफ डी नेगेटिव था, तो दोनों केसेस एक साथ टैकल हो जाते हैं उसमें। चलिए मेरे ख्याल से इस बार करके दिखाते हैं आपको। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर डी फॉर विच दिस इक्वेशन इज एक्सीड्स द नंबर 3, यानी कि हमारे हिसाब से कि अगर दोनों रूट्स 3 से बड़े हो जाए ना, तो ऑफ कोर्स हम इसमें रूट्स बच्चों नहीं निकाल रहे हैं ना, रूट्स नहीं निकाल रहे हैं। रूट्स निकालिएगा तो वो प्लीजेंट नहीं आएगा। आप देख सकते हो 36d² में से घटाओगे तो 36d² कट जाएगा, एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 1 माइनस डी, है ना, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 1 माइनस डी। मतलब रूट्स बहुत प्यारे तो नहीं आएंगे, बहुत ही खराब से ही आएंगे, है ना। और दोनों रूट 3 से बड़े और x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इस बार कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही केस चलेगा, है ना। और अगर कंडीशंस आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली लगा सकते हो। जैसे पहला कंडीशन क्या था, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बॉस क्या होगा, है ना, लास्ट में तीनों बातें माननी होंगी, तीनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, मतलब तीनों का क्या लेंगे आप, इंटरसेक्शन। तो हमने लेके 36d² माइनस 4 टाइम्स, है ना, माइनस 4 टाइम्स AC, तो 2 माइनस 2d और प्लस 9d²। ओके सर, तो हम जब इसको लिखेंगे बच्चों तो 36d² और माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2d अलग कर लेता हूं पहले तो, और माइनस 36d²। तो आप देखो ये माइनस 36d² और प्लस 36d² कट जाएगा, और इससे 2 बाहर निकाल लो विथ माइनस साइन, तो मुझे लग रहा है 8 इंटू d माइनस 1। क्या कहे थे हम लोग कि दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि बोथ रूट्स, मतलब ऐसा टचिंग वाला केस भी बनेगा ही बनेगा। तो यानी कि यहां से क्या आ रहा है बच्चों, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज द सॉल्यूशन फ्रॉम d ग्रेटर देन इक्वल टू। दूसरा कंडीशन क्या था भाई, दूसरा कंडीशन था सर माइनस b/2a एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 3। ओके सर, क्योंकि d से बड़ा चाहिए, 3 से बड़ा चाहिए ना इस बार, तो माइनस b/2a 3 से बड़ा होना चाहिए। d की वैल्यू 3 है बच्चों इस बार, है ना, पिछले वाले d की वैल्यू, ये वाले d अलग है ना। तो ले माइनस b/2a मतलब b हो गया माइनस 6d, तो ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा शायद, है ना, प्लस 6d हो जाएगा, और अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि बच्चों ये भी d ग्रेटर देन 1 ही दे रहा है ना, ये भी दे रहा है। और तीसरा कंडीशन क्या था, वैसे तो a टाइम्स एफ डी था, बट यहाँ a 1 है, तो इसमें बस एक ही कंडीशन लगेगा कि f3 नीड टू बी पॉजिटिव। तीसरा कंडीशन, यानी तीसरा कंडीशन अगर मैंने f3 ग्रेटर देन 0 लगाया तो क्या बना, 9 माइनस 3 रखोगे तो 18d प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d² ग्रेटर देन 0। समझना बात को, तो यानी 9d² माइनस 20d प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0। इसके भी दो फैक्टर मुझे बिल्कुल खुली आंखों से दिख रहे हैं, 9d माइनस 11 इंटू d माइनस 1। आप देख लो 9d माइनस 11 इंटू डी माइनस 1। अब इस तरह की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, वे भी कर मेथड, बार बार बतला रहा हूं। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो फिर गलत बात है ना, और अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है इतने सारे क्वेश्चंस की जो दिए हुए हैं, तो भी गलत बात है। तो यानी इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, मतलब यहां से सॉल्यूशन क्या आ रहा है दोस्त, d इज ग्रेटर देन 11/9 और d इज लेस देन 1। तो 3 सॉल्यूशन सेट आए हैं और तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। एक कहता है d 1 से बड़ा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक कहता है ये वाला। तो चलिए देखते हैं। ये भाई हमने बना दिया नंबर लाइन। क्या बना दिया भाई, नंबर लाइन। एक कहता है कि 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा, तो देखो इक्वालिटी लगा दी इस बार मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला ना इसने, तो मैंने यहां से देखना। दूसरा कहता है d ग्रेटर देन 1, मतलब ये वाला। तीसरा कहता है बॉस कि d 1 से छोटा या 11/9 से बड़ा। अब मैं क्या ढूंढ रहा हूं, अब मैं ढूंढ रहा हूं वो
हिस्सा जिसमें तीनों लाइंस हैं, वो हिस्सा जिसमें तीनों लाइंस है। देखिए ध्यान से, वो हिस्सा कैसे ढूंढूंगा मैं कि जब मैं 1 तक आ रहा हूं तो एक ही लाइन है, 1 से 11/9 में सिर्फ 2 ही लाइन है, लेकिन 11/9 के आगे आप ध्यान से देखो तीनों लाइन आ रहे हैं, तीनों लाइन आ रहे हैं, आप देखो ध्यान से तीनों लाइन आ रहे हैं। तो क्या 11/9 हमारा आंसर है? नहीं, क्योंकि 11/9 पे क्या लग रहा है यहां पे? हॉलो सर्कल। यानी हमारा आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, जो कि मैं ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, क्या आएगा हमारा आंसर? डी मस्ट बी ग्रेटर देन 11/9। दिस इज द फुल एंड फाइनल आंसर। क्या क्लियर है दोस्त? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? थर्ड केस, थर्ड केस वही वाला केस है जो हम यहां पे बात कर रहे थे बच्चों। ये देखिए थर्ड केस क्या था? a टाइम्स एफ ऑफ डी पॉजिटिव है ना। थर्ड केस क्या था? a टाइम्स एफ ऑफ डी पॉजिटिव। तो a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 3 है, तो a इज 1, तो दिस इज गोइंग टू बी एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। तो अब बोलोगे एफ ऑफ 3 कैसे निकाला सर? तो यही है आपका fx। अगर ये आपका fx है तो आपको अब इसमें x इक्वल टू क्या रखना है? 3। तो जैसे ही आपने 3 रखा तो ये चीज हो गई 9, ये 3 रखने के बाद -18d और फिर ये चीज, और यहां पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनी जिसको हमने फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करते ही हमारे पास क्या बन गया? आंसर बन गया। इज दिस क्लियर नाउ? अगला सवाल है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड द क्वांटिटी a। तो हम लोगों से बोला जा रहा है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज एक्सीड्स द क्वांटिटी a। तो देखिए ध्यान से, है ना, इस बार नंबर कोई फिक्स नहीं किया है, इस बार नंबर क्या बोल दिया? a है वो नंबर जिससे दोनों रूट्स क्या हो जाए? बड़े हो जाए। तो हमने बोला कि भाई a का भी तो कोई ना कोई स्थान होगा ही, a का भी कोई ना कोई स्थान होगा ही, कहां पे? ऑन द नंबर लाइन। तो अगर a का कहीं ना कहीं स्थान है नंबर लाइन पे दोस्त, तो अब इसके आगे क्या करूं? इसके आगे भाई दोनों रूट क्या होने चाहिए? दिस शुड एक्सीड द क्वांटिटी a, मतलब दोनों रूट ऐसे होने चाहिए या फिर ऐसे वाले, टच वाला। तो यानी यहां पे जो कंडीशंस बनेंगे दोस्त, यहां पे क्या क्या कंडीशन बनेंगे? कंडीशन नंबर 1 वही d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर, तो 1 - 4a, डिस्क्रिमिनेंट यही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब a इज लेस देन इक्वल टू 1/4, a इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ओके सर, दूसरा कंडीशन क्या लगेगा बॉस? -b/2a। तो -b/2a यहां पे क्या दिख रहा है मुझे? तो मुझे दिख रहा है कि -1/2a मतलब 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन a। बहुत ऑब्वियस है ना यार, इसका जब आप वर्टेक्स निकालोगे तो इसका वर्टेक्स आएगा ना -1/2। तो जो -1/2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, चाहे इसका बोलो चाहे इसका, वो a से क्या होगा? बड़ा होगा। और तीसरा कंडीशन क्या लगेगा दोस्त? तीसरा कंडीशन सर वही कि f ऑफ a, क्योंकि d की वैल्यू इस बार a है, तो f ऑफ a हैज टू बी पॉजिटिव। तीसरा कंडीशन, तो तीसरा कंडीशन f ऑफ a, कोई बोले सर आपने कोएफिशिएंट ऑफ x² यूज नहीं किया, वो 1 है, तो कोई फायदा नहीं है। तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी a² प्लस a प्लस a, f ऑफ a निकाल लो आप, यहां पे a² प्लस a प्लस a, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी a² प्लस 2a इज ग्रेटर देन 0। देख लो एक बार, नहीं कोई समझ में आया तो वो बताओ। तो यानी यहां से ये चीज आ रही है। तो अच्छा बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे सर वेवी कर्व मेथड से। तो -2 0, तो प्लस माइनस प्लस, यानी हमारे हिसाब से a हैज टू बी ग्रेटर देन 0 और a लेस देन -2। ओके सर, तो यानी अब इन तीनों ही चीजों का हमें क्या लेना चाहिए? इंटरसेक्शन। तो चलिए प्लॉट करते हैं, आइए। प्लॉटिंग है ना, प्लॉटिंग। एक कह रहा है कि -½ से नीचे, मतलब इधर, और एक कह रहा है 1/4 से बड़ा। वैसे तो तीसरा सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब इसका ही इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ रहा है तो तीसरा सॉल्व भी करने से तो क्या ही आ जाएगा, है ना। और तीसरा कह रहा है कि a -2 से छोटा और 0 से बड़ा। तो -2 से छोटा और 0 से बड़ा, तो क्या ऐसा कोई रीजन है जिसमें तीनों लाइन है? आंसर इज नो, देयर इज नो रीजन जहां पे तीनों लाइंस हो। यानी इसका आंसर क्या आएगा? नल सेट। नल सेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। दिस इज फॉर नल सेट, मतलब a की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, देयर इज नो ए। देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। बाकी इसी से शानदार क्लियर हो रहा है ना कि a 1/4 से छोटा बोला। अच्छा, नहीं, एक मिनट यार, एक मिनट।
रिलैक्स रिलैक्स बॉयज रिलैक्स। थोड़ा गड़बड़ा गया, थोड़ा गड़बड़ा गया, थोड़ा गड़बड़ा गया। 1/4 से भाई छोटा बोल रहा है ना, 1/4 से छोटा बोल रहा है, तो इधर की साइड है। तो तीनों लाइन जहां पे होगा वो ये वाला पार्ट है, नॉट नल सेट, इट्स हाँ, दिस शुड बी a लेस देन -2, ये आएगा। चलिए, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। ये टाइप 2 है। एक बीच में अपन ये केस डाल देते हैं, व्हेन बोथ रूट्स आर टाइप 2, हम लोग ये डाल देते हैं व्हेन both roots are less than a specified number d, जब दोनों रूट d से छोटे हो। अब बोलोगे ये खेल क्या है सर? तो ये जस्ट उल्टा खेल है। हम लोग बोले कि अब क्या चाहिए कि दोनों के दोनों जो होने चाहिए रूट्स वो d से छोटे होने चाहिए। तो देखो बच्चों ध्यान से कि अगर मैंने a पॉजिटिव लिया है ना, a पॉजिटिव लिया है और दोनों नंबर d से छोटे चाहिए, तो इस तरह के रूट्स बनेंगे। आप खुद से इस बार कंडीशन बतलाओगे मुझे, है ना, आप इस बार खुद से कंडीशन बतलाओगे कि दोनों रूट्स अगर d से छोटे हों तो ये a पॉजिटिव a नेगेटिव। और अब मुझे आप बताओ कि व्हाट शुड बी द कंडीशन, है ना, व्हाट शुड बी द कंडीशन, फाइनल सेट ऑफ कंडीशन। ये a नेगेटिव में ऐसे ग्राफ बनेंगे दोनों रूट d से छोटे के, और ये a पॉजिटिव के ग्राफ बन गए दोनों रूट d से छोटे के, है ना। अब मुझे आपको बतलाना है कि व्हाट विल बी द कंडीशन, क्या ऐसा कंडीशन आएगा इसके लिए। ओके, तो देखो बच्चों यहां पे सारी कंडीशन सेम रहेंगी कि भाई d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यस सर, है ना। दूसरा कोई बोले fd बेटा इसमें भी पॉजिटिव होगा, fd इसमें भी पॉजिटिव होगा, आप चेक कर लो, fd इसमें भी पॉजिटिव होगा, चाहे इसकी ग्राफ की बात कर लो चाहे इसकी ग्राफ की बात कर लो, fd इसमें भी पॉजिटिव होगा इधर वाले केस में। लेकिन इसमें एक चीज चेंज हो जाएगी, और वो क्या है बच्चों, -b/2a जो x कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, वो d से छोटा होगा। जो -b/2a जो x कोऑर्डिनेट आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां x एक्सिस पे, वो d से छोटा होगा। और यहां पे भी पहली चीज की d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिल्कुल लगेगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस fd यहां नेगेटिव लगेगा। और फिर तीसरा जो -b/2a है वो d से छोटा होगा। और फिर से बच्चों जब हम इसको क्लब करके लिखने वाले हैं तो फिर से हम लोग बोल रहे हैं कि कंडीशन वही बनेगा, पहला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेरी गुड। दूसरा, है ना, जब a पॉजिटिव है तो fd पॉजिटिव है, और जब a नेगेटिव है तो fd नेगेटिव है। मतलब a टाइम्स fd कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि a टाइम्स fd पॉजिटिव फिर से वही चीज देगा, या तो दोनों पॉजिटिव, दिस इनइक्वालिटी मींस कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव तो ये केस, और दोनों नेगेटिव तो वो केस, दोनों केस आ जाएगा। फिर तीसरा बस चेंज होगा, जो कि पहले था -b/2a ग्रेटर देन d, अब वो चीज हो जाएगी -b/2a लेस देन t। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ऐसा है तो आप एक बार यस लिखकर बताएं। अब जो टाइप 2 है यहां पे जो लिखा हुआ है इसको मैं चेंज कर देता हूं, सिंस टाइप 2 हमने अभी प्रीवियस वाले को कह दिया, ये टाइप 3 है बच्चों। टाइप 3 में अब आपको कंडीशन बतलानी है ना, बोथ रूट्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द फिक्स नंबर से d। इस लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि बोथ रूट्स लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ d। ईदर साइड ऑफ d मतलब क्या हुआ कि एक d से छोटा हो एक d से बड़ा हो, मतलब d कहीं ना कहीं दोनों रूट्स के बीच में हो। तो अगर ये कहता है बोथ रूट्स लाई ऑन द ईदर साइड ऑफ ए फिक्स नंबर d, मतलब d जो भी रियल नंबर है उसके एक पहले रूट आए एक बाद में रूट आए। अल्टरनेटिवली ऐसा कह सकते हैं कि वन रूट इज ग्रेटर देन d एंड अदर रूट इज लेस देन d, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि d लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब कुछ इस तरह का। कोई बोले एकदम मिड पॉइंट पे घुस जाएगा सर, नहीं भाई, मिड पॉइंट नहीं, यहां भी d हो सकता है ना। आप ऐसा मत सोचना कि मिड पॉइंट पे ही होगा। मैंने क्या कहा कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि d इधर कहीं हो, है ना। मान लो कि ये अपन ने यहां भी d हो सकता है, तो भी हम लोग बोलेंगे d लाइंग बिटवीन बोथ द रूट्स। ये केस हो गया a पॉजिटिव का, है ना।
ये केस हो गया दोस्त ए पॉजिटिव का। और ए नेगेटिव का केस क्या होगा कि हम लोग बोल सकते हैं इस तरह की कोई चीज आएगी, है ना, इस तरह की कोई चीज आएगी। और फिर से आप देख सकते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये देख लीजिए डी फिर से है। तो मुझे आपको कंडीशन बतलाना है, मुझे आपको कंडीशन बतलाना है, मतलब सॉरी आपको मुझे कंडीशन बतलाना है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर दिस केस? देखो यहां पे सबसे पहली चीज जो मेरी समझ में आ रही है कि माइनस बी बाई टू ए के साथ डी को कंपेयर नहीं कर सकता मैं। कि कोई बोले कि सर इसके कोरोस्पॉन्डिंग माइनस बी बाई टू ए यहां आएगा तो माइनस बी बाई टू ए डी से बड़ा होगा। नो, आई कैंट से दैट। क्यों? क्योंकि मान लो डी इधर की साइड आ गया तब तो माइनस बी बाई टू ए छोटा हो गया। अब बोलोगे सर इधर से उठ के इधर कैसे आ जाएगा? तो हमें थोड़ी पता चलेगा। जैसे मान लो कि डी फिक्स नंबर है, डी यहां है, अगर मैंने ऐसा केस बताया तो भी डी बिटवीन द रूट से, और मान लो डी यही फिक्स नंबर है ना, और मैंने ऐसा केस बनाया तो भी डी बिटवीन द रूट से। तो एक बार तो आपको दिख रहा है माइनस बी बाई टू ए से बड़ा हो गया, और एक बार दिख रहा है माइनस बी बाई टू ए से छोटा हो गया। यानी आप इस चीज को समझिए कि यू कैन नॉट कंपेयर माइनस बी बाई टू ए एंड डी इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि डी कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है। मतलब माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर देन डी या लेस देन डी से काम नहीं चलेगा। तो अब हम ए पॉजिटिव में बात करते हैं दोस्तों। ए पॉजिटिव में कोई कहता है कि सर एफ डी नेगेटिव होना चाहिए। यस बॉस, एफ डी नेगेटिव होना चाहिए। ए पॉजिटिव में एफ डी नेगेटिव होना चाहिए। कोई बोले डिस्क्रिमिनेंट सर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता सर, है ना, क्योंकि इक्वल टू जीरो में तो टच करने वाला केस आता है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो अब इस चीज को समझिएगा कि आपने ए को पॉजिटिव लिया और एफ डी नेगेटिव है। देखिएगा एफ डी नेगेटिव मतलब डी पे हाइट नेगेटिव जा रही है, और फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो लगाया। तो मैं कह रहा हूं कि दिस इज नॉट यूजफुल, दिस इज नॉट यूजफुल। अब बोलोगे नॉट यूजफुल मतलब इसको आप लगा भी दीजिएगा तो उससे कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। मतलब ये आपके समय की बर्बादी के लिए। बोलोगे मतलब सर? देखो सोचो आप एकदम बिल्कुल आराम सोचना। एक्स एक्सिस यहां लाइन खींच लो अपने आंखों के सामने, एकदम आंखों के सामने ऐसे एक्स एक्सिस ढूंढ लो, और यहां एक डी पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने। ये एक्स एक्सिस दिख रहा है मुझे, और यहां मैंने डी पॉइंट फिक्स कर दिया, और डी पर हाइट नेगेटिव है और पैराबोला ऊपर खुल रहा है। तो आप सोचो पैराबोला अगर ऊपर खुलना है और डी पे हाइट नेगेटिव है तो क्या बिना एक्स एक्सिस को काटे ऐसा हो सकता है कि एफ डी नेगेटिव भी हो जाए और पैराबोला ऊपर भी खुल जाए? इज दिस पॉसिबल कि एफ डी नेगेटिव भी हो जाए और पैराबोला ऊपर खुला हुआ हो? खुद से सोचिए। एक एक्स एक्सिस प्लॉट कर लीजिए कॉपी में है या अपनी आंख के सामने, डी पे हाइट नेगेटिव टिका दीजिए और पैराबोला ऊपर खोलने की कोशिश कीजिए, और एफ डी नेगेटिव मत कीजिए। पैराबोला ऊपर खोज कीजिए, सॉरी एफ डी नेगेटिव कीजिए बिना एक्स एक्सिस को काटे, पैराबोला ऊपर खोलिए, एफ डी की हाइट नेगेटिव कीजिए और एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा हो पैराबोला। कैन यू स्केच अ सिंगल पैराबोला लाइक दिस? आपको बोले अरे सर मैंने ड्रॉ कर लिया सर, है ना, मैंने ड्रॉ कर लिया सर। आप देखो ना सर, डी पे वैल्यू नेगेटिव चाहिए आपने ये कहा, और एक्स एक्सिस को नहीं काटे और ऊपर की साइड खुले पैराबोला। देखिए सर डी पे हमने बोला कि सर देखिए हाइट नेगेटिव हो गई और एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है। देखिए ना सर एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं, इधर गया और एफ डी नेगेटिव हो गया, है ना। इंटरेस्टिंग केस। बहुत बढ़िया सोचे बेटा, बहुत बढ़िया। आंखों में आंसू ले आओगे, रुला दोगे तुम आज। भाई मेरे एक्स एक्सिस यहां खत्म नहीं होगा, ये जाएगा ही जाएगा, तो काटेगा ही काटेगा। तो इसका मतलब डी पॉजिटिव से कोई फायदा ही नहीं है। ए पॉजिटिव में अगर आपने एफ डी नेगेटिव कर दिया, इसका मतलब सिंपल सा है। अब सोचो कि आपका पैराबोला ऊपर खुल रहा है और एफ डी नेगेटिव है, तो यानी ग्राफ को एक बार एक्स एक्सिस को डी के पहले काटना पड़ेगा और एक बार आगे काटना पड़ेगा, तभी तो डी पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिर से करें, देख सकते हैं एक्स एक्सिस डी पे वैल्यू नेगेटिव और डी पे वैल्यू नेगेटिव और पैराबोला ऊपर खुल रहा है, तो ऑफ कोर्स पैराबोला जब नीचे आएगा एक्स एक्सिस के तो एक बार डी के पहले काट देगा और फिर डी के आगे काटेगा।
तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें यही सफिशिएंट कंडीशन है, इससे ज्यादा कंडीशन की दरकार जरूरत नहीं है। क्या इसको यूज करना चाहिए? नो। क्यों टाइम बर्बाद करेंगे यार कि कैपिटल डी पॉजिटिव करे? यार इससे जब काम चल रहा है तो ये क्यों लगाएंगे? काम चल रहा है, नहीं दौड़ रहा है, भाग रहा है, इनफैक्ट यही है बस। ये तो हमें यूज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये यूज कर लिया तो एक रूट डी से पहले आ जाएगा, एक रूट डी से बाद आ जाएगा। इफ दिस इज क्लियर टू यू, राइट यस इन चैट बॉक्स। इस केस में जब ए नेगेटिव ले रहे हैं दोस्त, तो सर ए नेगेटिव बस एक केस आएगा, एफ डी पॉजिटिव। अब क्या दोनों को क्लब कर सकते हैं सर? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं। अब बोलोगे कैसे सर? तो हमने बोला कि एक कंडीशन लगेगा बस, a इंटू एफ डी लेस देन 0। अब बोलोगे सर इससे दोनों कवर हो गया। हां बे, सोच, अगर a इंटू एफ डी नेगेटिव है, अगर a इंटू एफ डी नेगेटिव है तो दो ही केस बनेगा ना, या तो a पॉजिटिव एफ डी नेगेटिव है ना, a पॉजिटिव एफ डी नेगेटिव मतलब ये केस बन जाएगा, और a इंटू एफ डी नेगेटिव है तो a नेगेटिव एफ डी पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा। यानी दोनों केस को कवर करने वाला सिर्फ और सिर्फ ये केस है। तो इफ इट इज क्लियर देन राइट अगेन यस इन द चैट बॉक्स। क्या डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कंडीशन रखेंगे इस केस में? तो आंसर इज नो, हमें कभी नहीं रखना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कंडीशन। चलिए, अगर ये चीज समझ में आ रही होगी तो हम अब आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड 2 एंड द अदर रूट इज स्मॉलर देन 2। बताइए बच्चों। तो चलिए देखते हैं। इसमें सिंपल बात है कि अगर वन रूट एक्सीड 2 एंड अदर इज लेस देन 2, और ये ऊपर की साइड ही खुलने वाला ग्राफ दिख रहा है मुझे, तो आई होप कि 2 इधर कहीं आएगा, और सिंपली एफ ऑफ 2 हैज टू बी नेगेटिव। और एफ एक्स आपको पता ही है कि एफ एक्स हम इसको मानते हैं हर बार, है ना, इसको ही एफ एक्स मानते हैं हम लोग हर बार। तो अगर हम इसको एफ एक्स मानते हैं तो F2 निकालने के लिए x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 4 माइनस के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 हैज टू बी लेस देन 0। सो दिस इज गोइंग टू बी गाइज के स्क्वायर माइनस 2k प्लस k इज माइनस k, और 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 8 इज माइनस 6 लेस देन 0। सो आई थिंक इट हैज 2 फैक्टर्स, है ना, k माइनस 3 है ना, इंटू के प्लस 2। अरे वाह, ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो k की वैल्यू मुझे लग रहा है कि क्या आ रही है, माइनस 2 से 3। ये सही आंसर आ रहा है। k की वैल्यू माइनस 2 से क्या आएगी, 3, है ना, एक्सक्लूसिव। यस, तो आई होप आपको आज की क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा, है ना, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। आप ये जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने थ्योरी में कराई हैं या जो भी होमवर्क में कराया है उसको एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। बाय बाय, सी यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।